तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आपको लेके आया हूँ टॉप 20 जेपीएससी के जो क्वेश्चंस है जो कि संथाल ट्राइब से रिलेटेड है, वो आने की संभावना है और काफ़ी आ भी चुकी है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि आपको पूरी डिटेल में समझ में आए। और हर क्वेश्चन से मैं दोस्तों आपकी पूरी डिटेल में बताऊँगा और हर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन आ ही जाएगी और आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगी। जैसे संथाल हुई तो संथाल की जो आप आगे आगे देखते जाइए तो देख सकते हैं आप लोग टॉप 20 जेपीएससी के क्वेश्चन जो कि संथाल ट्राइब से है। तो इसी तरह की जो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे डली हुई है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल के स्थान की क्या है। तो इस सबको पता ही, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो ये सबसे आपको पता ही होगी पहला स्थान। तो और ये जो है जनजातियों में जो ये कौन सी आपकी प्रजातीय समूह में आती है, जैसे ऑस्ट्रोलॉइड हो गया, द्रविड हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो गया। तो ये जो संथाल ट्राइब जो आती है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आती है दोस्तों। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आती है और इसकी जो भाषा समूह जो है वो ऑस्ट्रिक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आती है और इसकी जो भाषा समूह है वो है ऑस्ट्रिक। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा, ऑस्ट्रिक। ठीक है दोस्तों। और जो संथाल की जो एक और क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, इसे वधु मूल का क्या नाम है दोस्तों। तो वधु मूल आप लोग समझ ही रहोगे। तो विभिन्न जनजातियों में जो वधु मूल की जो परंपरा है तो वो क्या, उसे क्या बोला जाता है वधु मूल का नाम। तो जो संथाल में जो है उन्हें बोला जाता है दोस्तों पौन, PON, पौन। ठीक है। तो और इसमें जो है जनजातियों में जो विवाह का नाम, जैसे संथाल में सबसे ज़्यादा फेमस विवाह जो है आपकी है विधवा विवाह, क्रय विवाह। तो ये सब पूछा जा सकता है। और इसमें जो युवागृह, तो युवागृह का जो नाम है संथाल में उसको बोला जाता है घोटुल। तो एक क्वेश्चन से देखिए दोस्तों कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल गई। जो युवागृह को क्या बोला जाता है, घोटुल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पीटी में काफ़ी मदद करेगी और आपको पूछी जाएगी और पूछी जाती है दोस्तों। तो और इसमें जो बताने वाली बात है इनकी देवता के नाम, तो संथाल के जो देवता के हैं उनमें से सबसे प्रमुख देवता है वो है दोस्तों सिंह बोंगा। तो आप लोग नोट करते जाए, सिंह बोंगा, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ सिंह बोंगा। देखिए दोस्तों सिंह बोंगा जो इनके प्रमुख देवता है। और इनके जो दूसरे प्रमुख देवता है वो है मारंग बुरु। तो मारंग बुरु जिनके दूसरे प्रमुख देवता है, और जाहिर एरा जो इनके ग्राम देवता को बोला जाता है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। और ये जो संथाल जो ट्राइब है, ये संथाल ट्राइब दोस्तों संथाल जो ट्राइब वो 35% है दोस्तों। जनसंख्या की कुल जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत है 35% है। और आपको ये जो है सबसे पहले जो जनजाति आती है वो है आपकी भील, दूसरी है गोंड, उसके बाद जो आती है वो है आपकी संथाल जनजाति। तो चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। तो और जैसे जैसे ये आते जाएगी वो मैं बताते जाऊंगा उसके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रजातीय दृष्टि से संथाल की श्रेणी में किसी संथाल को की श्रेणी में रखा गया है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी जिन्होंने टाइप किया है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस किस श्रेणी में रखा गया है, जैसे मंगोलॉइड, प्रोटोस्टोलॉइड, निग्रोटो, इनमें से कौन है। तो अभी मैं बताया दोस्तों प्रोटोस्टोलॉइड, तो ये बी होगी। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाता था। तो देखिए परंपरा के जो अनुसार, संथाल परंपरा जो है उसके अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व किसे क्या कहलाता था, मुंडा, उरांव, संथाल या फिर खरवार। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाता है। तो इसका जो आप लोगों को आंसर जो होगा वो होगा डी, खरवार। तो खरवार जो है वो भी एक जनजाति है दोस्तों। और ये जनजाति के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ी डिटेल में कि इसकी क्या है, क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है। तो चलिए देखते हैं। पलामू हो गई, पलामू प्रमंडल में हो गई,
इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, खेरी झील से आने के कारण इनका नामकरण दोस्तों खेरवार हुआ। तो शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोगों को याद भी रहेगी। खरवार जनजाति का संबंध जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, द्रविड़ प्रजाति समूह से है। और खरवार की जो प्रमुख उपजातियां हैं वो है भोक्ता हो गई, माझी हो गई, आपकी राउत हो गई और महतो हो गई। जो खरवार में जो है बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों यह जनजाति सत्य हेतु अपने सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें जो बताने वाली है, जो इसमें जो धमकुड़िया, युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। और दोस्तों इसमें जो बताने वाली है, इनकी जो भाषा है वो खेरवारी है, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। तो आप लोग सुन लिए होंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को काफ़ी काम आएगी दोस्तों पीटी के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं, ये काफ़ी पूछे जाने वाली है। 12, 14, 16, 18। तो इसमें कितने गोत्र पाए जाते हैं बताएं आप लोग। तो थोड़े से टाइम लेता हूँ, तो चलिए बता देता हूँ। इसमें जो गोत्र पाई जाती है वो 12 गोत्र पाई जाती है दोस्तों, जिनमें हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रोम, सोरेन आदि प्रमुख है। तो समझ में आएगा। और जो संथाल जो है 4 हड़ों में, वर्ण में आप कह सकते हैं, हंडों में, वर्ण में विभाजित किया गया है। जैसे किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरुडी हड। तो आप लोग याद रखिएगा 12 गोत्र में विभाजित है। चलिए दूसरे में बढ़ते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या एक अंतर्विवाह जनजाति है, या सबगोत्र विवाह, यहाँ इनमें समगोत्री विवाह वर्जित होता है। इनमें प्राय एक विवाह की प्रथा है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्योंकि दोस्तों ये एक अंतर्विवाही जनजाति है, ठीक है, अंतर्विवाही जनजाति है। इनमें सभी समगोत्री विवाह वर्जित होता है। इनमें प्राय एक विवाह की प्रथा है। और दोस्तों ये थी। और कुछ आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से मैं बताते जाऊंगा। तो संथाल के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, देख सकते हैं आप लोग, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ए या बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों है, संयुक्त और एकल दोनों पाए जाते हैं। संथाल समाज के कितने प्रकार के नातेदारी पाई जाती है? 2, 4, 5 या 7? तो आप लोग बताएं कितने कितने पाए जाते हैं? इसमें 2 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 5, 7, 8 या 10? तो संथाल विवाह में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? इसका ऑप्शन होगा सी, 8 तरह के विवाह प्रचलित है। तो कुछ के नाम मैं बता देता हूँ। और इनमें जो कुछ जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो बता देता हूँ। तो इनमें जो है किरिंग बापला करके है विवाह, वो जो है सर्वाधिक प्रचलित हुआ है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। और इसमें दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन के। संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? अंधी, बापला, आपुत, ओपतरपी, उपरतिपी, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें क्या कहा जाता है संथाल में विवाह को? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बापला कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विवाह विधवा परित्यक्ता का विवाह है? टुनकी, दीपिल बापला, सांगा, आतुर या फिर घरदी जवाई? तो इसमें इसका बताएं आप लोग क्या होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। निम्न में से कौन सा विवाह विधवा परित्यक्ता का विवाह है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 20, सांगा दोस्तों। सेवा विवाह का संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है?
धारदी जवाई बापला, किरिंग जवाई बापला, संगा बापला, इनमें से कोई नहीं। तो संथालों में जो है किस विभाग को नाम से संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है सेवा विभाग को? तो ये जो है घरदी जवाई बापला, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूँ, और जैसे क्वेश्चन आएगी मैं लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो काफ़ी पूछी गई एग्जाम में। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन सा है? सिंह बोंगा, मारंग बुरुंग, जाहेरेरा, धर्मेश। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ देवता पहले भी सिंह बोंगा। और दोस्तों है संथाल समाज किसे विश्व की विधाता माना जाता है? सिंह बोंगा को, ठाकुर जी को, मारंग बुरुंग को, इनमें से कोई नहीं को। तो संथालों का सर्वोच्च देवता मैं बता चुका सिंह बोंगा को। और क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए। संथालों का गृह देवता है ओडेक बोंगा, करक बोंगा, आबू बोंगा, हाथू बोंगा। तो गृह देवता जो है वो गृह देवता दोस्तों आपकी है ओडेक बोंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और मैं बता देता हूँ इनके जो कुल देवता है वो है ओबगे बोंगा। ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ये कुल देवता है। और दोस्तों संथाल लोग देवी दुर्गी को किस नाम से पुकारते हैं? जाहेरेरा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। संथाल दोस्तों संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो ये भी बहुत पूछी जाती है। तो वो है दोस्तों नायके। कौन है? नायके। ये पूछी जाएगी दोस्तों, ये सब लोग। और चलिए, तो ये हो गई आपकी 14 क्वेश्चन। आज मैं इतना ही लेके आया हूँ। तो आप लोग अब बताता हूँ मुझ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए पहला जो पॉइंट है आपको पूछी जाएगी कि झारखंड से पूर्व जो है इनका निवास पश्चिम बंगाल में था। तो जहाँ इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था साउतर। मैं इंग्लिश से लिख देता हूँ, साउतार। तो इन्हें कहा जाता था साउतार। ठीक है, दूसरा पॉइंट। दो, इनमें जो है पूछा जाता है कि संथाल जनजाति का संबंध कौन से प्रजाति समूह से है? ये पूछा जाएगा दोस्तों, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, आप लोग याद रखिएगा। 3। तो अब इसमें देखिए सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका किरिंग बापला। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। तो युवागिरी कौन है इसमें? घोटुल। ये आपको पूछी जाएगी। ऐसे ग्राम प्रधान का नाम क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपकी माजी। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछी जाती है, दामिनी को जो है राजमहल में जो दामिनी को संथाल का निवास है उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई 1837 में। जो संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसके लिए संसद में 1992 संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। 92वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 2003 में। तो ये सब पूछी जाती है। आप लोग सुनते जाए, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। संथाल के जो प्रधान देवता है उन्हें कहा जाता है सिंह बोंगा। आप लोग इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मारंग मुरु और सिंह बोंगा में। ठीक है, और संथाल गांव के धार्मिक प्रधान नायके कहा जाता है। और इनके ग्राम देवताओं को जाहेरेरा कहा जाता है जिनका निवास जाहेर थान होता है। और इनके प्रमुख देवता जो है वो है मारंग बुरु। तो ये थे दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग
चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखें जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी मदद करेगी दोस्तों पीटी के लिए। दोस्तों धन्यवाद।